जय हिंद दोस्तों, मैं अनुज कुमार गोस्वामी आप सबका एकलव्य क्लासेस में बहुत सारा अभिनंदन, वंदन और स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको मालूम है, मैं आपको हिंदी विषय पढ़ा रहा हूं और हिंदी विषय के लगातार वीडियो डाले जा रहे हैं। पिछली 2 क्लासों में हमने संज्ञा पढ़ाई है, संज्ञा का अर्थ, शाब्दिक अर्थ, संज्ञा की परिभाषा। फिर नेक्स्ट सेकंड क्लास में संज्ञा के भेद बताए हैं। तो इसी क्रम में आज उसके आगे भी बढ़ेंगे। आज हम उसके भेद, जैसे कि एक भेद पढ़ चुके हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा भेद जातिवाचक और तीसरा भेद भाववाचक, आज पढ़ेंगे। तो इसी क्रम में मैं संज्ञा को रेगुलर उसके छोटे छोटे पार्ट में पूरे कंप्लीट कर रहा हूं और आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल के जो आप लोग जैसे जैसे जुड़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारे वीडियो आपके पास मिलते जाएंगे और हमारा जो सिलेबस है उस पर आपको पकड़ बनेगी और उसको आप बहुत अच्छे ढंग से मजबूत होता चला जाएगा आपका। और सब्सक्राइब करिए, साथ में हमारा सिलेबस नोटिफिकेशन के बटन दबाइए, जिससे आपके पास हमारा जो वीडियो है या हमारे चैनल की ओर से कोई भी इंफॉर्मेशन है वो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। तो चलिए बच्चों, आज हम उसी के आगे पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम आगे पढ़ रहे थे संज्ञा, हमने फर्स्ट वीडियो में संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। फिर से मैं बार बार कह रहा हूं, आपको अर्थ जरूर पढ़ना है, अर्थ के बिना नहीं पढ़ पाएंगे, बिना अर्थ से नहीं होता है। अर्थ पढ़ाया, फिर हमने परिभाषा बताई, फिर मैंने उसके प्रकार बताए, है ना, कि संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ नाम होता है। क्या होता है? नाम होता है। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ नाम होता है। नाम किस किस का होता है कि व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी या भाव। फिर इसी की हमने कोड कर दिया, यानी लाइन में लिख दिया, तो वो परिभाषा हो गई थी। अब इसके आते हैं प्रकार। तो 3 प्रकार होते हैं संज्ञा के। संज्ञा कितने प्रकार होते हैं? संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं। संज्ञा कितने प्रकार होते हैं? संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं। एक व्यक्तिवाचक, 3 भेद या 3 प्रकार मुख्यतः। एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक संज्ञा कौन सी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरी जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। और तीसरी भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। एक होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा और तीसरी भाववाचक संज्ञा। जिसमें हमने सेकंड क्लास में आपको एक संज्ञा के बारे में विस्तृत जानकारी दी थी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। तो फिर से अभी बता देते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा वो संज्ञा होती है जो किसी विशेष वस्तु, स्थान या व्यक्ति के नाम का बोध होता है, जिसमें विशेष कोई व्यक्ति है, लड़का है, कोई आदमी, उसका नाम, जैसे राम एक लड़का है तो लड़का नहीं, यहाँ पर उसका नाम यानी राम। जैसे नदी का यहाँ प्रॉपर कोई नाम ले लिया, जैसे गंगा है, यमुना है। कोई स्थान जैसे आगरा, कानपुर, लखनऊ। जब हम किसी का विशेष रूप में नाम याद रखना है, प्रॉपर विशेष क्या होना चाहिए? विशेष नाम होना चाहिए। विशेष अगर नाम ले दिया है तो फिर कौन सी संज्ञा हो जाती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जब हमने सेकंड वीडियो में आपको बताया है। अब हम इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम पढ़ते हैं बेटा जातिवाचक संज्ञा, फिर पढ़ेंगे भाववाचक संज्ञा। तो सबसे पहले हैंड आ रही है जातिवाचक संज्ञा। कौन संज्ञा? जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। अब ये संज्ञा क्या होती है? जैसे हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ी है, तो व्यक्तिवाचक जो संज्ञा हमने पढ़ा था तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि किसी व्यक्ति हो, कोई वस्तु हो या कोई स्थान, उसमें विशेष नाम ले दें। उसमें जब हम विशेष नाम दे दें, अब इसमें क्या करना होता है, आपको दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर उसमें क्या होगा इसमें क्या, बस क्लियरिटी होना चाहिए। उसमें हमने क्या कहा था? विशेष नाम। इसमें विशेष नाम नहीं लेना है। कोई व्यक्ति हो, कोई वस्तु हो या कोई स्थान हो, इसके जाति होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जाति होना चाहिए। अब कैसे सर? देखिए लिखते हैं कि किसी, इसकी पहले परिभाषा लिखते हैं, फिर उदाहरण से समझेंगे कि जातिवाचक संज्ञा क्या है। कि किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति, किसी
वस्तु कौमा स्थान कौमा व्यक्ति के किसी व्यक्ति कौमा व्यक्ति वस्तु स्थान की होगा, के नहीं की किसी वस्तु कौमा स्थान कौमा व्यक्ति की समस्त जाति का, की समस्त मतलब पूरे, समस्त जाति का बोध कराने वाले, समस्त जाति का बोध, समस्त जाति का बोध कराने, समस्त जाति का बोध कराने वाले शब्द, बस यही था, बोध कराने वाले शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते। तो उसमें हमने क्या लिखा था बेटा, उसमें हमने लिखा था कोई विशेष हो, वस्तु, कोई वस्तु है, कोई स्थान है या कोई व्यक्ति है, उसका विशेष नाम ले दो। कोई वस्तु जैसे किताब, तो उस किताब का जैसे रामायण हमने एग्जांपल बताया था, आप सेकंड वीडियो में देखिए। कोई स्थान है जैसे कोई आगरा है या ताजमहल है, आगरा में ताजमहल कोई स्थान, वो कोई व्यक्ति है, क्या है, व्यक्ति है, जैसे राम है, सीता है या कोई भी हो पर्सन में, तो उनका विशेष नाम थे। इसमें विशेष नाम नहीं लेना है, इसमें इन्हीं तीनों का क्या करना है, जाति बताना है। एक कोई वस्तु है या कोई स्थान है या कोई व्यक्ति है, प्राणी भी हो सकता है, उसकी हम क्या बताएं, जाति। जब तक हम जाति बताने लगेंगे तो फिर वो किस में आ जाएगा, जाति। जाति मतलब कॉमन चीज में बताने लगे, इंग्लिश में इसे कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूं, कैसे सर जाति बताएंगे, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में लिखिए कुछ इसके एग्जांपल। जैसे हमने सेकंड वाली क्लास में आपने व्यक्तिवाचक संज्ञा के एग्जांपल लिखे थे, ऐसे आप लिखिए, मैं कमेंट आपके देख भी रहा हूं, आप लोग कमेंट में लिखिए कुछ जातिवाचक संज्ञा के एग्जांपल। तो देखिए जैसे लड़का, जैसे लड़का। अब लड़का क्या है, किसी का नाम हो सकता है, जैसे आप पढ़ रहे हैं या मैं पढ़ा रहा हूं, तो मेरी नाम है, जैसे मेरा नाम अनुज है, आप पढ़ रहे हैं, आपका भी कोई नाम होगा। लेकिन हमारी जाति क्या है, हमारी जाति क्या है, लड़के में, जैसे आप अभी क्या है, लड़के में। तो यहां जाति बताई जा रही, कोई व्यक्ति क्या बताई जा रही, जाति। तो जाति में नाम नहीं लिखना है, नाम लिखना है तो वो व्यक्तिवाचक, यहां नाम नहीं लिखना है, यहां आपको क्या लिखना है, उसकी जाति की, लड़का है या लड़की है। अब जैसे लड़का, जैसे दूसरा मैंने नाम वहां लड़की बताया, वो नाम लिया था सीता, तो सीता क्या है, एक लड़की हो सकती है या महिला भी हो सकती है, कोई भी। तो मान लो लड़की, तो लड़की लिख दी। अब लड़की में अगर आप विशेष नाम ले दो कि राम है, सीता है, राधा है, कृष्ण है, तो वो विशेष नाम, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। यहां आपको नाम नहीं लेना है, यहां आपकी उसकी जाति बतानी कि वो लड़का ग्रुप को बताती है या फिर लड़की ग्रुप को बताती है। नेक्स्ट, और अगर हम बात करें लड़का लड़की बहुत सारे, जैसे हमने वहां पर रामायण रामचरित, तो वो एक क्या है, उन पुस्तक का नाम है। यहां अगर हम पुस्तक लिख दो, जैसे लिख दिया पुस्तक, तो पुस्तक कौन सी पुस्तक की बात कर रहे हैं, अगर हम रामायण, गीता, रामचरितमानस, भागवत, भगवत गीता, तो ये सब क्या है, विशेष, क्योंकि उन पुस्तक के हम नाम कहने लगे। अब यहां नाम नहीं लिखना है, अब आपको क्या है, उन कोई पुस्तक की जाति। दूसरा और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं इसमें, जैसे देखिएगा शहर, हमने वहां पर एक एग्जाम्पल लिया था, आगरा हुआ, लखनऊ हुआ, कानपुर, तो वो क्या थे, उन शहर के विशेष नाम थे। लेकिन हम यहाँ कंप्लीट शहर, तो किस शहर की बात कर रहे हैं हमें नहीं मालूम, क्योंकि यहाँ शहर की जाति का बोध कर रहे हैं। जैसे गांव, किस गांव, आप लोगों का भी गांव होता है, तो जैसे गांव, तो किस गांव की बात कर रहे हैं नहीं मालूम। जैसे हमने वहां पर आपको एग्जाम्पल लिखवाया था, गंगा हुआ, यमुना हुआ, तो ये नदियों के नाम, वहां विशेष नाम थे, लेकिन यहाँ नाम नहीं, यहाँ नदी। जैसे अगर हम और एग्जांपल लें, जैसे हमने उसमें आपको देखो एग्जाम उससे कंपेयर करिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा से आपने नोटबुक में लिखा है, वो मैं बार बार कहता हूं कि आप जब भी पढ़ने बैठिए तो अपने पास एक नोटबुक यानी कॉपी और एक पेन जरूर रखिए, कि आपको कंपेयर भी कर, लिखते भी जाइए और पीछे देखते भी जाइए कि हमने कौन से एग्जाम्पल लिखे थे और यहाँ क्या हो रहा है। जैसे हमने आपको वहां पर लिखवाया था हिमालय, तो हिमालय का एक पर्वत है, तो वो उसका नाम था विशेष, लेकिन यहाँ पर विशेष नहीं लिखना है, यहाँ पर पर्वत लिखने, पर्वत हुए। कोई पहाड़ भी इसी प्रकार का हो, कोई पहाड़ हो जाए। और क्या क्या था, जैसे वहां पर हमने कोई लिखवाया था पशु का नाम, तो यहां पर पशु आ जाएंगे। अब पशुओं में भी अलग अलग, जैसे बहुत प्रकार की प्रजातियां होती हैं, जैसे यहां पर कुत्ता आ जाएगा, कुत्ते में भी अलग अलग प्रजाति होती है, लेकिन यहां कुत्ता एक समुदाय का बोध कर रहा है, एक जाति का बोध कर रहा है।
तो पशु किस पशु की बात कर रहे हैं, है ना। जैसे अगर हम बेटा बात करें गाय, तो गाय की भी अलग अलग प्रजाति होती है, वहां पर अगर हम विशेष नाम लिख देंगे तो व्यक्तिवाचक, नहीं तो यहां पर सिर्फ गाय जातिवाचक। गाय है, घोड़ा है, जैसे घोड़ा, ये भी आपके एग्जाम में काफी बार आया है आरएमएस में कि घोड़ा किस प्रकार की संज्ञा है, या पशु बहुत आया है, या गाय किस प्रकार की संज्ञा है। तो ये कैसे संज्ञाएं हो गई आपकी जातिवाचक। और शब्द सर हो सकते बहुत, ये इंपॉर्टेंट संज्ञा है, ये सबसे ज्यादा पूछी जाती है। इसके शब्द देकर विशेष नाम तो आप पहचान जाएंगे, लेकिन इसमें नहीं पहचान पाते और कंफ्यूज रहते हैं कि सर वो कौन संज्ञा होगी, है ना। अब जैसे अगर हम फल की बात करें, तो फल क्या है हमारा, भी कौन किस फल की बात कर रहे हो, तो फल भी हमारा कैसे है, फल हैं, सब्जियां हैं, ये भी जातिवाचक हैं। लेकिन इनमें भी अलग अलग, जैसे आम की, ये बहुत बार आया है एग्जाम में कि सर आम किस प्रकार की संज्ञा है, क्योंकि आम के भी कई टाइप होते हैं, कई वेराइटीज होती हैं, 19-20 वेराइटीज होती हैं। लेकिन जैसे आप अभी इस सीजन में देख रहे होंगे, एक दशहरी आम आता है, एक लंगड़ा आम आता है, एक चौसा आम आता है, तो आम की भी बेटा कई कई प्रजातियां होती हैं। क्या होती हैं, तो ये आम जो शब्द है ये अभी जातिवाचक संज्ञा है। ऐसे गेहूं है, चावल, खाद्य पदार्थ, अगर हम यहाँ एक ना सीधा लिख देते हैं खाद्य पदार्थ, तो जितने भी आपके जो खाद्य पदार्थ होते हैं ये सब किस में आ जाते हैं, ये भी आपके जातिवाचक संज्ञा में आ जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इस संज्ञा को समझा होगा। फिर से मैं दोहराता हूं कि जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो सर जातिवाचक संज्ञा उस संज्ञा कहते हैं जहां पर किसी वस्तु, स्थान या व्यक्ति की समस्त जाति का बोध कराते हैं। समस्त क्या कराते हैं, जाति का बोध कराते हैं, समस्त जाति का बोध कराते हैं। अब वो सर जाति कौन कौन से होंगी, जैसे कोई लड़का है, कोई लड़की है, कोई पुस्तक हो सकती है, कोई शहर हो सकता है, कोई गांव हो सकता है, कोई नदी हो, पर्वत हो सकता है, पहाड़ हो सकता है। पशु, ध्यान रखना है, ये पशु बहुत बार पूछा जाता है कि पशु किस प्रकार की संज्ञा है, तो पशु एक समस्त जाति का बोध कराता है। एक पशु क्या कराता है, एक समस्त जाति का बोध कराता है। तो पशु जो हमारी संज्ञा है वो एक जातिवाचक संज्ञा है। कैसी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। इसमें आपको फल, फल भी एक जातिवाचक संज्ञा है। आम याद रखना है, आम बहुत बार आया है, आम किस प्रकार की संज्ञा है, तो आम भी जातिवाचक संज्ञा है। बहुत सारे ऐसे खाद्य पदार्थ हो सकते हैं, इसमें और भी चीजें आ सकती हैं, जैसे स्कूल है, अब हम किस स्कूल की बात कर रहे हैं, जैसे विद्यालय है, तो हम किस विद्यालय की बात कर रहे हैं, ये सारे चीजें किसमें आते हैं, क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा। अगर इन्हीं के स्कूल विद्यालय के नाम लिख दो और भी शब्द आते हैं, जैसे बेटा प्रधानमंत्री है, तो ये जनरल किस प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं हमको नहीं मालूम, तो ये किसमें आता है, जातिवाचक। और भी जैसे राज्यपाल है, जैसे अगर हम और नाम लें तो राज्यपाल, राज्यपाल भी आपके कैसे संज्ञा है, राज्यपाल, गवर्नर जो होता है ये भी आपकी जो है जातिवाचक संज्ञा। हम किस राज्यपाल की बात कर रहे हैं, अगर पर्टिकुलरली प्रधानमंत्री का वो नाम ले लेता है, या इसका राज्यपाल का नाम ले देता है, या राष्ट्रपति भी आ सकता है, हम किस राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं, तो ये भी इसमें आ जाते हैं, हम किस राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं। देश भी आ जाते हैं, देश है, विदेशों के नाम हैं, देश हैं, विदेशों के नाम हैं, देश विदेशों, है ना। कोई भी राज्य यानी स्टेट का नाम है, हम किस राज्य की बात कर रहे हैं नहीं मालूम, अगर हम इसी राज्य, विदेश, विदेश, राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री का अगर हम नाम ले लेते हैं तो वो व्यक्तिवाचक, और नहीं मालूम तो एक ही जाति का समूह का बोध कराता है, वो है प्रधानमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति, देश, विदेश, राज्य इत्यादि। तो हमने आपको नेक्स्ट सेकंड वीडियो में भी बताया था, फर्स्ट में भी बताया था कि संज्ञा से आपके ये एग्जाम हो या कोई भी आप एग्जाम देने बैठो, इसमें दो ही प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन बेटा पूछा जाता है कि डायरेक्ट शब्द दे दिया जाएगा कि इस शब्द में संज्ञा बताओ, या दूसरा आपसे पूछा जाएगा तो वो ये पूछा जाता है एक वाक्य देकर, जैसे मैंने व्यक्तिवाचक संज्ञा में बताया था, एक शब्द बताए थे, दूसरा वाक्य, उसी वाक्य में आपको रेखांकित कर देगा एग्जामिनर और कहेगा निम्नलिखित वाक्य में कौन सी संज्ञा है। तो दो प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक या तो वो संज्ञा पूछ शब्द देकर डायरेक्ट पूछ लेगा, या फिर वो कोई वाक्य में रेखांकित कर देगा, जो भी शब्द का वो पूछना चाहता है उसके नीचे अंडरलाइन कर देगा, फिर वो कहेगा किसमें संज्ञा बताइए। तो अभी तो हमने ये शब्द बता दिए आपको कुछ कि इन ऐसे शब्द देकर आपसे संज्ञा पूछी जा सकती है। अब इसी चीज को हम वाक्य में समझेंगे कि वाक्य में वो कैसे जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट संज्ञा है आपकी, इसको तो पढ़ना ही पढ़ना है। इसके बाद भाववाचक, ये दो संज्ञाएं बहुत ज्यादा पूछी जाती है। तो जातिवाचक संज्ञा कि किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति के समस्त जाति का बोध कराने वाले शब्द। तो ये जितने भी शब्द लिखे हैं आपके सामने, ये समस्त क्या कराते हैं, उस वस्तु, स्थान
और व्यक्ति का क्या कराते हैं, बोध कराते हैं। तो पहले तो हमने आपको शब्द बता दी, अब इन्हीं शब्दों का हम वाक्य में प्रयोग कर देंगे, फिर रेखांकित करेंगे। आपको कमेंट में बताते जाना है जल्दी जल्दी। जैसे ये शब्द हमने लिखे हैं, आपके कमेंट हमने देखे हैं कि आपने बहुत सिमिलर शब्द और सही शब्द लिखे हैं, हमने भी चेक वही शब्द लिखा जो आपने लिखा। अब हम आपको वाक्य में बताते हैं, और फिर वाक्य में लिखिए जल्दी से, वाक्य में जातिवाचक संज्ञा के शब्द लिखिए और बताइए कि ये वाक्य में जातिवाचक संज्ञा के शब्द हो सकते हैं। जैसे कि मैं आपके सामने यहाँ लिखता हूं वाक्य, पहले हमने शब्द बताया, अब हम वाक्य में लिखेंगे। जैसे उदाहरण लेते हैं, उदाहरण जैसे जैसे मैंने लिखा सबसे सरल वाक्य, राम आम खाता है। राम आम खाता है। आपको ऐसे एक वाक्य दे रखेगा और जिसमें भी उसे संज्ञा पूछनी है उसको अंडरलाइन कर दे, चाहे राम के नीचे चाहे आम के नीचे, किसी को। खाता तो नहीं होगा क्योंकि खाता एक क्रिया हो जाएगी। राम आम खाता है। जैसे मैंने आम को नीचे अंडरलाइन कर दी। अब आपसे पूछेगा कि बताइए आम कैसी संज्ञा है। तो अभी मैं तुरंत बता के आ रहा हूं कि आम के भी अलग अलग नाम होते हैं। अगर वो कह देगा कि दशहरी आम या लंगड़ा आम या चौसा आम, तो फिर वो वहां पर कौन सी संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि उस नाम का पर्टिकुलर एक विशेष नाम ले दिया, और जब वो विशेष नाम ले देगा तो फिर वो हमारी कौन संज्ञा हो जाएगी, व्यक्तिवाचक। लेकिन यहां तो आम की कोई नाम ही नहीं लिया, यहां तो किस आम के बारे में तो हमें मालूम ही नहीं है। ये आम क्या है, समस्त जाति का बोध करा रहा है। तो अंडरलाइन करके आपसे पूछिएगा तो आम अभी कौन संज्ञा होगी बेटा, अभी आम जातिवाचक संज्ञा। कैसी संज्ञा हो गई, जातिवाचक। आप लोग कमेंट में जल्दी जल्दी लिखते जाइए कैसी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब तो आपको हमने दो संज्ञाएं पढ़ा दी, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरी जातिवाचक संज्ञा। तो आप कमेंट में बताइए आम कैसी संज्ञा है, आम व्यक्तिवाचक में आता है या फिर आम जातिवाचक। अभी हमने आपको शब्द लिखवाया है आम जातिवाचक संज्ञा है। और भी शब्द जैसे अगला, जैसे मोहन, मोहन पुस्तक पढ़ता है। मोहन पुस्तक पढ़ता है। अब इसमें बताइए, तो देखिए पुस्तक के नीचे हमने अंडरलाइन कर दिया, एग्जामिनर अंडरलाइन कर देगा। अंडरलाइन को हिंदी में बोलते हैं रेखांकित। तो कहेगा रेखांकित शब्द में संज्ञा बताइए। तो अभी हमने आपको दो संज्ञाएं पढ़ाई, जल्दी से कमेंट बॉक्स में जल्दी लिखिए कि पुस्तक कौन संज्ञा है। जैसा कि हमें पता चल रहा है कि ये किसी का नाम नहीं है विशेष। अगर किसी का नाम विशेष होता तो ये हमारी व्यक्तिवाचक हो जाती। तो अभी ये कौन संज्ञा है, पुस्तक एक जाति का बोध करा रही है। किस पुस्तक की बात कर रहे हैं हमें नाम नहीं मालूम। जब तक आपको किसी वस्तु व्यक्ति स्थान का नाम ना पता हो तब तक आप व्यक्तिवाचक नहीं लगाना। अब यहाँ किस पुस्तक की, जैसे यहाँ किस आम की बात कर रहे हैं नहीं मालूम, ऐसे यहाँ किस पुस्तक की बात कर रहे हैं, हिंदी गणित सामाजिक विज्ञान इंग्लिश, किसकी बात कर रहे हैं नहीं मालूम। जब तक नहीं मालूम तो बेटा ये जो पुस्तक है वो कैसी हो गई, जातिवाचक संज्ञा हो गई। कैसी वाचक हो गई, जातिवाचक संज्ञा हो गई। जैसे हम और एक वाक्य लेते हैं, जैसे आपके एग्जाम में आरएमएस में आया है पशु चर रहे हैं। पशु चर रहे हैं, पशु चर रहे हैं। तो कौन से, अब इसमें बताइए अंडरलाइन कर देगा, पशु के नीचे अंडरलाइन कर दिया और कहेगा बताइए रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो पशु चर रहे हैं, रेखांकित शब्द में कौन संज्ञा है आपको बताना है। तो देखिए पशु फिर से आ जाता है, क्या कोई पशु का नाम है नहीं, यहां हमें पता ही नहीं किस पशु की बात कर रहे हैं। तो जब तक हमें नहीं पता होगा तो वो जाति का बोध करा रहा है। तो पशु फिर से यहां कौन संज्ञा हो गई, जातिवाचक संज्ञा हो गई। कौन सी संज्ञा होगी बेटा, जातिवाचक संज्ञा हो गई। कौन सी, जातिवाचक, क्योंकि हमें पशु का नाम नहीं मालूम। विशेष जब तक नाम नहीं पता होगा तब तक वो संज्ञा जातिवाचक ही हो सकती है, होगी। और हम आपके सामने एग्जांपल लेते हैं जो इसमें सर्वाधिक पूछे जाते हैं और कंफ्यूज भी करते हैं। जैसे मैंने लिखा फर्स्ट, और जो भी जिस भी नंबर हो आप लोग कमेंट में बताते जाइए संज्ञा कौन कौन सी है। जैसे मैंने लिखा भारत के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका गए। जैसे मैंने लिखा भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका गए। अब हमने आपको स्पेशल पूछना है तो हमने
रेखांकित कर दिया प्रधानमंत्री के नीचे। बाकी और भी संज्ञा है, भारत भी है, प्रधानमंत्री, अमेरिका। आपको मैं फिर से भी कह रहा हूं, फर्स्ट वीडियो में भी बोला, सेकंड में भी, कि एक वाक्य में एक से अधिक संज्ञा शब्द हो सकते हैं, बस संज्ञा की पुनरुक्ति नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पर 3 संज्ञा है, भारत भी है, प्रधानमंत्री भी है, अमेरिका भी। आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिखिए कि भारत और अमेरिका किस प्रकार की संज्ञा। हमने सेकंड वीडियो में बताया है, फर्स्ट में भी बताया है, फर्स्ट सेकंड दोनों में मिलाकर बताया है। आपको कमेंट में ये लिख के बताना है कि भारत किस प्रकार की संज्ञा है और अमेरिका किस प्रकार की संज्ञा, ये आप 2 बताइए। बाकी जो रेखांकित शब्द प्रधानमंत्री हम बताएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में लिख दिया होगा, जैसे कि मैं देख भी रहा हूं। नेक्स्ट, इसके आगे हम बताते हैं कि जो मैंने पूछा है, प्रधानमंत्री शब्द में कौन सी संज्ञा है। प्रधानमंत्री की अगर बेटा हम बात करेंगे तो इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका गए। अब देखिए, अपने यहां इतने सारे प्रधानमंत्री बने, क्या किसी प्रधानमंत्री का कोई नाम लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए या अटल बिहारी वाजपेयी या कौन से गए, नहीं मालूम। जब तक हमें उनके नाम नहीं मालूम, विशेष नाम नहीं मालूम, तब तक ये शब्द जातिवाचक संज्ञा। तो यहां पर प्रधानमंत्री कैसी संज्ञा है, जातिवाचक। कैसी संज्ञा है, जातिवाचक। इस प्रधानमंत्री शब्द से कई क्वेश्चन आते हैं क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होती है। अभी हम प्रधानमंत्री, तो आपको पता चल गया कि प्रधानमंत्री जातिवाचक। क्यों जातिवाचक है, क्योंकि हमें यहां नाम नहीं मालूम। अब हम आपसे यही सेकंड क्वेश्चन पूछते हैं इसी में, देखिए, और आपको कमेंट में बताना है। अब लिख रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिका गए। एक वाक्य ये लिख दिया, एक वाक्य ऊपर लिखा है, एक वाक्य नीचे लिखा है। इसमें सिमिलरिटी देखिए, एक लिखा है और हम इसमें अंडरलाइन भी कर देते हैं, रेखांकित शब्द कर देते हैं। रेखांकित शब्द है वो है प्रधानमंत्री, उसमें भी प्रधानमंत्री, इसमें कि सर इस वाक्य और इस वाक्य में बेटा क्या अंतर है। इसमें देखिए, भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका गए। अब हमको यहां प्रधानमंत्री नहीं मालूम, कौन से प्रधानमंत्री अमेरिका गए नहीं मालूम, तो ये तो प्रधानमंत्री जाति का बोध कर रहा है। अपने यहाँ इतने प्रकार के प्रधानमंत्री बने, इतने प्रकार नहीं, इतने लोग प्रधानमंत्री बने व्यक्ति के रूप में, तो जातिवाचक है। अब लेकिन यहां पर देखना है, क्या यहां पर भी जातिवाचक है। फिर से देखिए, अब ये जो वाक्य है, आप कमेंट में बताइए कि यहां पर कौन संज्ञा होगी, व्यक्तिवाचक होगी या फिर जातिवाचक होगी। जल्दी से कमेंट में लिखिए, सभी लोग कमेंट भर दीजिए, प्रधानमंत्री में कौन संज्ञा है। सेकंड सेंटेंस, पहले वाले में तो प्रधानमंत्री जातिवाचक, अब इसमें आप बताइए, पहले वाले में हमने बता दिया, सेकंड वाले में आप बताइए कि प्रधानमंत्री कौन सी संज्ञा है। तो उम्मीद करता हूं आपने जल्दी से बता दिया, और जिस प्रकार मैं आपका देख भी रहा हूं कि आप लोग कमेंट में लिख रहे हैं। अब देखिए सेकंड वाले में, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिका गए। तो देखिए यहां पर तो प्रधानमंत्री हमें पता ही नहीं कि भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका गए, कौन से प्रधानमंत्री अमेरिका गए नहीं मालूम। लेकिन सेकंड वाले में पता चल गया। क्यों पता चल गया, भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका गए, तो देखिए बच्चा, सेकंड वाले में पता लगा कौन से प्रधानमंत्री अमेरिका गए। कौन से प्रधानमंत्री अमेरिका गए, तो यहां पता चल गया नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं, ये अमेरिका गए। ऊपर वाले में हमें ये नहीं मालूम चल रहा है कौन से प्रधानमंत्री अमेरिका गए, लेकिन सेकंड में हमें पता चल गया कि ये जो प्रधानमंत्री, वर्तमान जो प्रधानमंत्री हैं, सीटिंग प्रधानमंत्री हैं, वो अमेरिका गए। तो देखिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिका गए। तो यहां पर हमें फिर से कह रहा हूं मैं कि यहां पर हमें प्रधानमंत्री का नाम नहीं मालूम, लेकिन सेकंड वाले वाक्य में बेटा प्रधानमंत्री का नाम पता चल गया कि ये प्रधानमंत्री अमेरिका गए। तो जब हमको यहां प्रधानमंत्री का नाम पता चल गया, तो अब यहां पर बेटा ये जो प्रधानमंत्री शब्द है, ये अब जाति नहीं बची है, जाति का बोध नहीं करा रहा, ये एक विशेष व्यक्ति का बोध कराने लगा। जब एक विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध कराने लगे, तो फिर ये संज्ञा कैसी हो गई, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। ध्यान सुनना है, यहां पर प्रधानमंत्री, कौन प्रधानमंत्री अमेरिका गए नहीं मालूम, लेकिन यहां पर हमें पता है कि ये प्रधानमंत्री अमेरिका गए। कैसे पता चल गया, सर यहां पर नाम दे रखा है कि वो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं जो अमेरिका गए। तो अब प्रधानमंत्री जो शब्द है बेटा, वो कौन सी संज्ञा है, वो है आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जब तक हमको किसी का नाम ना पता चले, तब तक प्रधानमंत्री हुआ है, या इसी को राष्ट्रपति कह दें, या इसी को राज्यपाल कह दें, या इसी में क्वेश्चन हम कह दें मुख्यमंत्री कह दें, जब तक हमें नाम नहीं मालूम, तो ये बेटा चारों शब्द हम आपको क्वेश्चन उसमें लिखवा चुके हैं शब्द में, ये चारों शब्द कैसी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा। लेकिन इन्हीं के जब तक हमें नाम पता चल जाए
कि वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति हैं, वो अमेरिका गए, या हम बात करें बेटा प्रधानमंत्री जो वर्तमान में, या कोई भी प्रधानमंत्री हो सकता है जो इससे पहले रहे, वो अमेरिका गए, या फिर कोई भी राज्यपाल या मुख्यमंत्री, जब तक ये सेंटेंस में प्रयोग होकर उनका नाम न दिया जाए तब तक बेटा वो संज्ञा कौन संज्ञा बनी रहेगी? व्यक्तिवाचक। देखिए ऊपर वाले में नाम नहीं मालूम तो ये जातिवाचक, लेकिन यहां हमें पता चल गया बेटा भारत के कौन प्रधानमंत्री हैं? नरेंद्र मोदी, और ये अमेरिका गए। अब प्रधानमंत्री जो शब्द है बेटा वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपका प्रधानमंत्री भी आ जाएगा, राष्ट्रपति। आप लोग राष्ट्रपति में एक सेंटेंस बना के दीजिए, हम आपका देख रहे हैं इसी में। और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्यमंत्री, ये अगर पर्टिकुलरली नाम आ जाएं तो फिर जातिवाचक। और इन्हीं नाम को सेंटेंस में लिखकर किसी राज्यपाल, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या मुख्यमंत्री का हम नाम लिख के दे दें, जैसे कि मैंने लिखा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिका गए, तो अब हमें पता चल गया प्रधानमंत्री कौन है? वो है नरेंद्र मोदी। तो अब प्रधानमंत्री यहां पर शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। तो उम्मीद करता हूं ये जातिवाचक जो संज्ञा है ये भी आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, और आप अपने मन से वाक्य बना के कमेंट बॉक्स में लिखिए शब्दों को लिए कि सर ये भी संज्ञा जातिवाचक हो सकती है, ये वाक्य भी जातिवाचक हो सकता है। और व्यक्तिवाचक संज्ञा को भी मैंने डिटेल में पढ़ाया है, जातिवाचक संज्ञा को भी डिटेल में पढ़ाया है। अब नेक्स्ट अगर इसका तीसरा पार्ट आता है वो है भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अब हम ये जो भाववाचक संज्ञा है उनके शब्द, उनसे रिलेटेड जो अभ्यास प्रश्न होंगे और तीनों संज्ञाओं से रिलेटेड अभ्यास प्रश्न होंगे, फिर मैं तीनों एक साथ कराऊंगा। और इससे लिए एक चीज और मैं बताऊंगा, जो मैंने जातिवाचक बेटा संज्ञा बताई है, ये जातिवाचक संज्ञा में के भी कुछ विद्वानों ने उपभेद बताए हैं, तो इन उपभेद को भी हम बताएंगे। समूहवाचक संज्ञा और पदार्थवाचक संज्ञा, किसी टॉपिक को छोड़ेंगे नहीं, पूरा कंप्लीटली पढ़ेंगे, 360 पढ़ेंगे। और आप क्वेश्चन पूछते रहिए, आप कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए सर इसमें कौन संज्ञा होगी, या आप शब्द लिखते रहिए ये भी व्यक्तिवाचक होगी, ये भी जातिवाचक होगी। हम आपके कमेंट को बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, और उम्मीद करता हूं कि मैंने 2-3 टॉपिक में भी जो संज्ञा पढ़ी है, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ, संज्ञा का परिभाषा, संज्ञा के प्रकार, फिर 2 प्रकारों को अच्छे से समझा, चाहे वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो चाहे वो जातिवाचक, सब संज्ञा। और इसके बाद जो भाववाचक हैं और फिर जैसे जातिवाचक का हमने उपभेद बताए, इन सबको डिटेल में पढ़ा भी रहा हूं। और आप भी लिखते जाइए, अपने नोट्स बनाते जाइए, कापी और एक कलम जरूर रखिए, जिससे कोई भी दिक्कत हो आप लिखते जाइए, और कोई परेशानी हो आप वो कमेंट में जरूर लिखिए कि सर ये क्या है, इस चीज के बारे में बताइए, या ये शब्द व्यक्तिवाचक हो सकता है या जातिवाचक हो सकता है। जो भी आपकी समस्या है वो जरूर बताइए, हम यहाँ पर बैठे ही आपकी समस्या का समाधान करने के लिए हैं। तो उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार मैंने पढ़ाया है पूरी लगनता के साथ, आप भी उसी लगनता के साथ पढ़ रहे हैं। और इसी शब्द में हम अपना वीडियो को समाप्त करते हैं, और आपसे उम्मीद यही करते हैं कि आप भी बिल्कुल मन तन धन से पढ़ रहे होंगे। तो मैं जैसे कि हर बार एक बात बोलता हूं, अभी फिर से बोलूंगा कि आप जो आपसे छोटे जो लोग हैं उनको प्यार करिए, बड़े को सम्मान दीजिए, और अपना व्यवहार, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार बनाइए कि आपके साथ कोई भी व्यक्ति हो वो सुरक्षित महसूस करे। तो जय हिंद साथियों, जय हिंद मित्रों।